जय बजरंगबली, जय माँ दुर्गा। सुनो कन्या राशि वालों, आज मैं तुम्हारे जीवन के उस पहले रहस्य से पर्दा हटाने आया हूँ जो तुमने स्वयं भी कभी ठीक से नहीं समझा। तुम्हारा जन्म कोई साधारण क्षण नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। एक ऐसी घड़ी में जब ब्रह्मांड के सभी ग्रह अपने विशेष संयोग में थे, जब धरती की ऊर्जा भारी थी और आकाश में चुप्पी पसरी हुई थी। उस पल जब तुम्हारा जन्म हुआ, तब एक आत्मा ने पुनः पृथ्वी पर कदम रखा जो पहले से ही थक चुकी थी, झुलस चुकी थी, पर फिर भी उसे एक उद्देश्य निभाना था। हाँ, वही आत्मा तुम हो, एक ऋषि की संतान, एक सेवा के संकल्प से बंधी हुई आत्मा। तुम जब आए तो साथ लाए कई अधूरे कर्म, कई टूटे वादे और कुछ बहुत ही गहरे रहस्य, जिनसे आज तक तुम्हारा आमना सामना नहीं हुआ। तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे घर का वातावरण बदल गया। किसी को बिना कारण बेचैनी होने लगी, किसी को स्वास्थ्य की तकलीफ शुरू हुई, और कोई बार बार तुम्हें देखकर यही सोचने लगा, ये बच्चा कुछ अलग है। और वो सही थे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस रहस्य का हर शब्द तुम्हारे भीतर छुपे उस सच से जुड़ा है जिसे तुम रोज महसूस तो करते हो, पर पहचान नहीं पाते। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारा जन्म एक संकल्प से हुआ था, एक दिव्य तंत्र के आदेश से। तुम्हारी आत्मा ने जन्म लेने से पहले ही अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया था। तुमने स्वयं मुंह पर बैठकर ये कहा था, हे देवताओं, मुझे उसी घर में जन्म देना जहां सबसे अधिक क्लेश हो, ताकि मैं वहां अंधकार को प्रकाश में बदल सकूं। और ऐसा ही हुआ, लेकिन उस निर्णय का मूल्य तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा। तुम्हारा बचपन उन घटनाओं से भरा रहा जिनका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिला। बार बार चोटें, मानसिक पीड़ा, अपनापन खोने का डर, और हमेशा यह महसूस होना कि कोई चीज़ तुम्हें जकड़ कर बैठी है। तुम्हारे लिए जीवन का हर चरण एक परीक्षा रहा है, और वह इसलिए कि तुम साधारण नहीं थे। कन्या राशि के जातक जब जन्म लेते हैं तो उनके साथ जन्म लेती है एक दिव्य चेतना। ये चेतना उन्हें न केवल समझदार बनाती है, बल्कि उन्हें दूसरों से अलग एक आंतरिक दृष्टि देती है। इस दृष्टि के कारण तुम वो देख लेते हो जो औरों की नज़रों से छुपा होता है। लेकिन यही दृष्टि कभी कभी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाती है, क्योंकि तुम हर बात को गहराई से समझते हो, और यही गहराई तुम्हें बार बार अंदर ही अंदर तोड़ती है। तुम्हारा जन्म एक रहस्य के साथ हुआ, इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज़ सीधे रास्ते से नहीं आती, न प्रेम, न सफलता, न शांति। तुम्हें सब कुछ किसी अदृश्य युद्ध में जीतना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय द्वादश भाव में कोई भारी ग्रह रहा होगा, संभवतः शनि, राहु या केतु, जिसने तुम्हारे प्रारब्ध को और गहरा बना दिया। ये वही ग्रह हैं जो आत्मा को पुराने जन्मों के कर्मों की ओर खींचते हैं, और जब ये कन्या राशि में प्रभाव डालते हैं तो जातक जीवन भर खुद को खोजता रहता है। तुम्हें बचपन से ही यह एहसास रहा होगा कि तुम इस घर के नहीं हो, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। शायद तुमने सपने में ऐसे स्थान देखे होंगे जहां तुम कभी नहीं गए, या ऐसे लोगों के चेहरे जिनसे तुम कभी मिले नहीं। ये सब पूर्व जन्म की यादें हैं जो अब भी तुम्हारी आत्मा में जीवित हैं। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा नाम, तुम्हारा लिंग, तुम्हारा परिवार, ये सब संयोग नहीं था। ये सब पूर्व निश्चित था। यहाँ तक कि तुम जिस तारीख को पैदा हुए, उस दिन की ग्रह स्थिति तुम्हारे जीवन का संकेत थी। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारे जन्म के समय चंद्रमा नीचस्थ था, तो तुम्हारे मन में हमेशा अशांति बनी रहेगी। यदि बुध पीड़ित था, तो तुम सोचते सोचते थक जाओगे, पर निर्णय नहीं ले पाओगे। और अगर राहु या केतु लग्न में थे, तो तुम्हारे जन्म का अर्थ ही एक आध्यात्मिक प्रयोग था, एक तपस्या जिसे तुम्हारी आत्मा को पूरा करना है। कन्या राशि वालों, तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ ताकि तुम दूसरों की सेवा कर सको, लेकिन ये सेवा भी केवल शारीरिक नहीं है। ये सेवा मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक होती है। तुम दूसरों का दुख बिना कहे पहचान लेते हो, उनके घाव महसूस कर लेते हो, और कई बार तो अपने भीतर उनका बोझ भी ले लेते हो। तुम्हें शायद ये कभी सिखाया नहीं गया, लेकिन फिर भी तुम हर बार वही करते हो जो सही हो। यही है तुम्हारे जन्म का अदृश्य आशीर्वाद, परंतु यही आशीर्वाद तब श्राप बन जाता है जब लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। गुरुजी बताते हैं कि जब ब्रह्मांड में आत्माओं का चयन हो रहा था, तब तुम्हारी आत्मा को एक विकल्प दिया गया था, एक आसान जीवन जिसमें भौतिक सुख होगा, या एक कठिन जीवन जिसमें आत्मा को निखरने का अवसर मिलेगा। तुमने दूसरा रास्ता चुना, और इसीलिए तुम्हारा जन्म ऐसे स्थान पर हुआ जहां संघर्ष तुम्हारा पहला साथी था। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम केवल जी सको,
बल्कि इसलिए हुआ कि तुम दूसरों को जीवित रख सको, उन्हें सहारा दे सको, उन्हें दिशा दिखा सको। तुम्हारे जीवन की प्रारंभिक घटनाओं को याद करो। क्या कोई बहुत प्रिय व्यक्ति बचपन में दूर चला गया? क्या तुम्हें कोई ऐसा सपना बार बार आता रहा है जिसमें तुम गिर रहे हो या किसी अंधेरे कमरे में बंद हो? ये सब तुम्हारे जन्म से जुड़ी आत्मिक यादें हैं। तुम्हारा जन्म एक पवित्र यज्ञ था, और तुम उसकी अग्नि में बार बार जलते रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को तपना था। लेकिन इस तप में ही तुम्हारा तेज छुपा है। कन्या राशि के जातक देर से चमकते हैं, पर जब चमकते हैं तो उनका प्रकाश वर्षों तक छाया बनाए रखता है। गुरुजी तुम्हें ये भी बताते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे परिवार में कोई बुरा समय भी शुरू हुआ होगा, किसी की नौकरी छूटना, कोई स्वास्थ्य संकट या अचानक मानसिक तनाव। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत शक्तिशाली ऊर्जा धरती पर आई थी, और उस ऊर्जा के समायोजन में आसपास का वातावरण असंतुलित हो गया। यही कारण है कि बचपन में तुमने बिना किसी कारण के बहुत कुछ सहा। लेकिन अब समय है उस रहस्य को समझने का, उस जन्म के उद्देश्य को स्वीकार करने का। क्योंकि जब तक तुम अपने जन्म के सत्य को नहीं समझोगे, तब तक तुम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाओगे। तुम वो दीपक हो जिसे तेज हवा में जलना है और अंधकार को हर हाल में मिटाना है। और इसी के साथ कन्या राशि के इस पहले रहस्य का पट अब खुल गया है। तुम्हारा जन्म ही एक गहन रहस्य था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। तुम्हारे जीवन के अगले रहस्य से पर्दा हटेगा कल, जब आएगा भाग 2। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें उलझनों में डाल देता है।